नर्मदे हर, जय जय नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये भगवती श्री नर्मदा परिक्रमा का आखिरी पड़ाव है। पहले यहाँ से जेटी चलता था, लेकिन अभी यहाँ पानी कम होने के कारण लगभग और 3-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। 3-3.5 किलोमीटर वहाँ और एक जेटी है। आज जल भराव कम है, इसी कारण और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे परिक्रमावासी हैं, वयोवृद्ध भी हैं। यहाँ सब चल रहे हैं, आखिरी पड़ाव है, बहुत सारे लोग हैं। इस प्रकार भगवती माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। और ये सब रेन फॉरेस्ट है। प्रातःकालीन भगवान सूर्य नारायण की ये दिव्य दर्शन है नर्मदे हर। यहाँ से ही जेटी चलता है। भगवती नर्मदा, यहाँ रेवा सागर संगम है, नर्मदा जी जहाँ विलीन हुई हैं। तो ये बैक वाटर है। यहाँ जो ये सुंदरबन जैसे ही स्थिति है। यहाँ जब तक पानी ना भरे तब तक जेटी ना चले। ये यहाँ ऐसे ही भरता है पानी, धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे एक एक नाव चलेगा, तब तक रखेंगे। यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा 2 साल से नहीं हुआ था, कोविड के कारण बंद था। इसी कारण इतना टाँका लगा है, क्योंकि पहले रास्ते में तो पता नहीं चलता था, किंतु यहाँ पे ही सारे लोग आके इकट्ठे हो रहे हैं, तब इतनी संख्या है परिक्रमावासियों की। भगवती नर्मदा की अमोघ कृपा है, इसके कृपा पात्र इतने परिक्रमावासी है। नर्मदे हर, जय जय नर्मदे, हर हर नर्मदे। आज 2 दिन पहले स्वामी जी से भेंट हुआ रामकुंड में। स्वामी जी दक्षिण परंपरा से हैं और हरिद्वार में अपना कुटिया बना के रहते हैं, उत्तरकाशी में। तो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। ये सागर संगम है, रेवा सागर संगम। जाने के लिए यहीं से जेटी चलता है, नाव है, और लकड़ी का पुल बनाया गया है, यहीं से ही लोग उठेंगे। तो इसमें अब पता चला कि बहुत सारे बस वाले लोग हैं जो साधारण पथचारी नहीं हैं। ये जो जिन लोगों में हाथ में, किंचित लोगों में हाथ में लाठी है, वही पैदल ही परिक्रमा की है। बाकी सब बस वाले ही, इसी कारण इतना भीड़ है। नर्मदे हर। यहाँ भगवती का परिक्रमा का एक पड़ाव अभी पूर्ण होने वाली है, कुछ समय में जब पानी भर जाए। हम लोग ओंकारेश्वर से चले हैं, बहुत कष्ट है, परिक्रमा ऐसे धीरे धीरे चलना है। सुलपानी की मने घाटी था, फिर भी लोग बहुत सारे ऐसे वयोवृद्ध हैं, वो भी चल रहे हैं। किंतु यहाँ भगवती माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का बहुत महत्व है। वैसे उत्कल परंपरा की ये शरीर है, उत्कल से ही आए हैं, तो हमारे वहाँ माँ नर्मदा की परिक्रमा का इतना प्रभाव है नहीं। किंतु यहाँ के जो तटवर्ती लोग हैं, वो भगवती की परिक्रमा को ज़्यादा महत्व मानते हैं। ऐसे ओम जी करके एक मिले थे, जिनकी घर हांडिया में है, जिनके साथ मैं बहुत समय चला। उनका ऐसा है, अगर कोई परिक्रमा ना करे तो उनको हिस्सा भी नहीं देते हैं, ज़मीन का बंटवारा नहीं हो सकता है, उसको घर से अपना हिस्सा भी नहीं मिलेगा। यानी माता का परिक्रमा का इतना महत्व है उनके गांव में पूरा। तो ये है माँ की अमोघ कृपा। माँ नर्मदा का आगे दर्शन होगा सागर संगम में। रेवा, नर्मदा, शिव नदी, वेद गंगा,
ऋषिकल तारिणी, इस प्रकार के भगवती के अनेक नामों हैं। ये स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंड में इसकी विस्तार पूर्वक वर्णन है। भगवती की कृपा है, उनका स्नेह है, इस कारण आज उनका परिक्रमा सागर पर्यंत संपूर्ण हो पाया है। नर्मदे हर, जय जय नर्मदे, हर हर नर्मदे। यहाँ ऐसे नाव लगा हुआ है, अब पानी नहीं भरा है, इसी कारण लगभग 1000 लोगों की भीड़ है। 800-1000 तो कम से कम होंगे ही। जब तक पानी नहीं भरे तब तक कोई भी नहीं जा सकता है। कल तो 4 नाव फंसा हुआ था, ऐसे ही कीचड़ में बीच में फंस गया, जिस कारण वो अटक के रह गए। लेकिन वो मछुआरे थे, वो जिनकी ये पेशा है, इसीलिए उसमें कोई यात्री नहीं थे, इसी कारण कोई असुविधा नहीं हुआ। इस परिस्थिति बना था कल। अब लगभग 11:30 हो गए हैं। अभी धीरे धीरे लोग उतर रहे हैं। यहाँ जो तहसीलदार भी बैठे हुए हैं, कल रात भी प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ नियुक्त है, पूरा हर समय अलर्ट भी रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, लोग नाव में बैठ रहे हैं, किंतु इसमें यह है कि इसमें पैदल चलने वाले लोग बहुत कम हैं और गाड़ी में आए हुए लोग सबसे ज़्यादा हैं। नर्मदे हर, इस प्रकार ये जो बैक वाटर धीरे धीरे बढ़ रहा है और थोड़ा बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे एक नाव खुलेगा, फिर भगवती रेवा का दर्शन प्राप्त होगा सागर संगम में। नर्मदे हर हर नर्मदे, भगवती नर्मदा जी की परिक्रमा का ये अंतिम पड़ाव है। ये दक्षिण तट है। हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ से धीरे धीरे अभी नाव छूट रहा है, पानी की बहाव धीरे धीरे बढ़ गई। नर्मदे हर, जय नर्मदे, हर हर नर्मदे। भगवती माँ नर्मदा की परिक्रमा का ये आखिरी पड़ाव है दक्षिण तट की। और ये सब नाव वाले हम लोगों को लेके जा रहे हैं। लगभग 35 लोग हैं इसमें हम लोग। छोटी सी नाव है, इस तरह आगे और भी नावें चल रही हैं। सारे समुद्री पक्षी हैं जो घूमते रहते हैं, चिड़िया जितने हैं। जय जय नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये सारे पक्षी हैं, समुद्री पक्षी हैं। पूरा जितने भी परिक्रमावासी है सर के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन लोगों को जो भी इलाका से जाने के लिए इस तरह नाव चलती है। यहाँ भगवती माँ रेवा, भगवती शिव गंगा का ये विशाल स्वरूप है। माँ की अमुख कृपा से आज यहाँ भगवती के गोद में ही है। नर्मदे हर, जय जय नर्मदे, हर हर नर्मदे। इस तरह भगवती माँ रेवा सागर संगम है। भगवती यहाँ सागर में विलीन हुई है और इस तरफ महोदधि हैं। जय, इस तरफ सागर है, महोदधि हैं। ये रेवा सागर संगम के नाम से विख्यात है। भगवती माँ नर्मदा की अमुक कृपा है और उनकी कृपा का कोई सीमा ही नहीं है, जिसको शब्द में ढालना, उतारना और शब्द में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। ये है माँ भगवती अम्बा, इनकी जो कृपा है अपरंपार है। इनकी अमोघ कृपा से आज जो भी नाव में जितने भी लोग हैं अभी, सब माँ की प्रसाद सबको प्राप्त हुआ है। स्वामी जी हैं, आह्लादित किया मन को और ऐसे कुछ तत्व भी प्राप्त हुए जिसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। और यात्रा के समय ऐसे कोई महात्मा प्राप्त नहीं हुए। यात्रा के समय इस प्रकार की भगवती की कृपा ही है। इस प्रकार साधु संतों की संगति होता है। ऐसे ऐसे ये एक तट है, दक्षिण तट है, जो पितरों के लिए भी है। यहाँ कुछ ऐसे चीज़ प्राप्त हुए जो पितरों की ऋण था और ऐसे ऐसे मार्गदर्शक भी प्राप्त हुए जो पशु हैं, आपको सीधे रास्ते से ले जाएंगे। जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप किस तरह जाएंगे, कहाँ से कैसे जाना है। कुछ पशु हैं, जैसे कुत्ते हैं, गाय हैं,
ये इनके माध्यम से ही यात्रा करना पड़ा। ये एक अनुभव है, वो साक्षात भगवती ही है। जंगल आदि में जब हम लोग चलते हैं अकेले मान लीजिए, तो उस समय कोई नहीं होते। इस प्रकार माँ की कृपा प्राप्त है। जय जय नर्मदे, हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। रामकुंड महाराज सांगे माँकर नीति प्रभाव निजे सब कलेक्टर तहसीलदार उपस्थित रही माँकर एमती प्रभाव बिना रेजिस्ट्रेशन बिना पैसा सब कलेक्टर निजे आज काली रात कहले नहीं आपणकर किसी दरकार नहीं, माँ आपन को पहुँचेगा आम के पैसा ना माँ भगवती स्वयं निजे ही व्यवस्था कर रेवा सागर संगम जो बस वाला प्राय 2022 लोक से आज माँ निजे प्रभाव आज यात्रा सुगम कर पछपटे मोर पूरा महोदय एपटे माँ भगवती रेवा शिव नदी माँ नर्मदा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें हैं यहाँ। भगवती रेवा सागर संगम है। इतने बड़े बड़े लहरों के साथ यहाँ चलना पड़ता है, किंतु माँ की आशीर्वाद है। आखिरकार उत्तर तट पर पहुँची गए। ये है जेटी, यहाँ से ही सारे परिक्रमावासी जाते हैं। ये पूरा ऑयल कॉर्पोरेशन का है। इस प्रकार बना हुआ है जेटी, और ये बड़े बड़े जहाज जाते हैं यहीं से ही। नर्मदे हर आखिर भगवती का परिक्रमा करके रेवा सागर संगम होकर जेटी तक पहुंच गए। लगभग 3.5 घंटे के बाद हम पहुंचे। ये भगवती का उत्तर तट है। यहाँ से यात्री अब निकल रहे हैं नर्मदे हर।